हेलो फ्रेंड, इंडियन ह्यूमन एक्टिविटीज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। तो आप देख सकते हो मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट का जो वैकेंसी निकला है उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन सर्कुलर कर रही हूँ और उसका समझना आपका बहुत ज़रूरी है। कौन सी कंडीशन पे अब क्या क्या कंडीशन होने वाला है और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सी पोस्ट पे कितनी वैकेंसी निकला है, ये सभी हम इस वीडियो में बोल देंगे, आप सबको क्लियर कर देंगे। तो आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एंड ट्रेड्समैन इन बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट फॉर द ईयर्स 2021 एंड 22। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट, यहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर एलिजिबल इंटरेस्ट मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप 2788 वैकेंसी। उसके अंदर 2651 वैकेंसीज फॉर मेल कैंडिडेट एंड 137 वैकेंसीज फॉर फीमेल कैंडिडेट फॉर द फिलिंग पोस्ट एंड कांस्टेबल एंड ट्रेड्समैन एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। पे लेवल आपके रहने वाला है 3 और यहाँ पर आपको जो सैलरी पे करेंगे गवर्नमेंट आपके तो 21,700 से 69,100 रुपीज़ या 21,700 से 69,100 रुपया आपको पे करेंगे गवर्नमेंट। तो बेसिक सैलरी 30 से 40,000 होता है जो स्टार्टिंग सैलरी होता है। उसके बाद देखना है तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए, ये मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। द पोस्ट यहाँ पर पोस्ट दे दिया गया है, या कॉपलर, यहाँ पर टेलर, कुक, WC, WM, बार्बर, स्वीपर, कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राफ्ट्समैन और वेटर। यहाँ पर सभी पोस्ट पे यूआर कैटेगरी के लिए वैकेंसी है, EWS कैटेगरी के वैकेंसी है, OBC कैटेगरी के वैकेंसी है, SC कैटेगरी वैकेंसी, ST कैटेगरी का वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी यहाँ पर दे दिया गया है। और यहाँ पर वेटर के ऊपर माली, यहाँ पर टोटल यूआर कैटेगरी के लिए वैकेंसी है 1151 और यहाँ पर EWS कैटेगरी की वैकेंसी है 254 और OBC कैटेगरी के लिए 615 और SC कैटेगरी के लिए 420 और ST कैटेगरी के लिए 211 और यहाँ पर टोटल वैकेंसी है मेल के लिए 2651 वैकेंसी। इसके बाद फीमेल कैटेगरी के वैकेंसी है, ये फीमेल कैटेगरी है और यहाँ पर नेम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पर फीमेल कैटेगरी का कॉबलर, टेलर, कुक, WC, WM एंड बार्बर, स्वीपर। इसके लिए 1052 वैकेंसी निकला है। EWS जो उसके लिए 4 और OBC लिए 25, SC के लिए 11, ST के लिए 5, टोटल 137 पोस्ट निकला है। उसके बाद नोट्स कर लेना, ये नोट्स दे दिया गया है। द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली, ऑनलाइन मोड ही आपको ऑनलाइन पे फॉर्म फिलअप करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप जब होगा तब बोल देंगे आपको, इस वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। क्या बोला है, जो लास्ट डेट एक्सेप्टेड, लास्ट डेट दे फॉर द एप्लीकेशन बी 45 डेज फॉर द डेट ऑफ पब्लिक एंड एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ होता है उस न्यूज़ पे जब पब्लिश्ड होगा इस नोटिफिकेशन तब से लेके आपको 45 डेज के अंदर एक एप्लीकेशन को, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन हो वो सबमिट कर देना है। उसके बाद देखना है एलिजिबिलिटी कैंडिडेट कंडीशन। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होता है, जो एज क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो एज बिटवीन आपको 8 to 23 ईयर्स, 18 से 23 साल का कैंडिडेट 23 साल हो जाना चाहिए 1 अगस्त 2021 पे। एज रिलैक्सेशन मिलेगा जो कैंडिडेट ST OBC कैटेगरी से है उसका एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये बोलते हैं SC ST का 5 साल और OBC का 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है जो गवर्नमेंट एज रिलैक्सेशन होता है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होता है, इस एजुकेशन मैट्रिकुलेशन फॉर रिजर्वेशन बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी से, जो आप सिंपली 10th पास करते हो तो अप्लाई कर सकते हो, बट उसके साथ कोई कंडीशन है, उस कंडीशन का ध्यान से ख्याल रखना। तो उसके 2 इयर्स एक्सपीरियंस, अब 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ आपको क्या क्या रहना जरूरी है, 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस फॉर रिलेवेंट ट्रेड, जिस ट्रेड पे वैकेंसी निकला है
इस सारी टेट पे आपको एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है। तो एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वोकेशनल इंस्टीट्यूट एट लिस्ट 1 ईयर्स एक्सपीरियंस फॉर द ट्रेड। आपके पास 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स है ITI का, तो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपके साथ 1 ईयर्स वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो वोकेशनल स्कूल 11 और 12 पे जो आप वोकेशनल करते हैं उसमें सर्टिफिकेट हो तो अप्लाई कर सकते हो। विथ एक्सपीरियंस उसके साथ होना चाहिए। और आपके पास तो पहला कंडीशन क्या है, आपको सिंपली 10th पास तो होना ही है एलिजिबिलिटी के लिए। और आपके पास ये एक है तो 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस है। कोई भी ITI नहीं करना पड़ेगा, वोकेशनल नहीं करना पड़ेगा, डिप्लोमा नहीं करना पड़ेगा आपको। आपके सिर्फ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है इस सभी ट्रेड में तो अप्लाई कर सकते हो। आप सैलून में हो तो सैलून का 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बना के लेके जाएंगे तो आपका हो जाएगा। ऐसे ही तो 1 ईयर सर्टिफिकेट फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITI का होना चाहिए। ये हो गया, ये जिसके पास है तो वो कर सकता है। उसके बाद आपके पास ये नहीं है बट ये है तो 1 ईयर्स ITI सर्टिफिकेट आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपके पास वोकेशनल सर्टिफिकेट है और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद आपको ये दोनों नहीं है, 3 नंबर का ये है जो 2 ईयर्स डिप्लोमा फॉर ITI में है। ड्राफ्ट्समैन सिविल और एक्सेट्रा जो भी होता है ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए बोल दिया गया है। तो ड्राफ्ट्समैन सिविल 2 साल का डिप्लोमा होता है ITI में जो होता है, और ये है आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ये मेल कैटेगरी के लिए। शेड्यूल ट्राइब जो कास्ट होता है, जो ST के लिए, जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग नागा एंड मिजोस, तो हाइट आपको 162.5 सेमी होना चाहिए और चेस्ट आपको 76 से 81 चेस्ट आपको होना चाहिए। और वेट से आपको हाइट और वेट से एक ही सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। और उसके बाद मैन बिलोंग टू द कैटेगरीज एंड गोरखालीस, कम्युनिस्ट और गोरखास, कम्युनिज्म, गोरखास, डोगरास, मराठास और एंड कैटेगरीज बिलोंग टू द स्टेट एंड सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, ले एंड लद्दाख, रीजनिंग ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। इस कैंडिडेट के लिए, इस सारी स्टेट का कैंडिडेट के लिए ये 165 सेमी आपको हाइट होना है और चेस्ट 78 से 33 चेस्ट होना है। एक ही है, हाइट से वेट सेम होना चाहिए। और उसके बाद जो अदर्स ऑल स्टेट के लिए ऑल स्टेट है, उस स्टेट के लिए आपको हाइट 167.5 सेमी होना है और चेस्ट आपको 78 लेकर 83 जो 5 सेमी होता है वो एक्सटेंडेड होता है। और सिंपल जो होता है, सिंपल आपका बॉडी का चेस्ट जो होता है 78 होता है और 5 सेमी आपको चेस्ट अप करना होता है। और उसके बाद आपको देखना है फीमेल कैटेगरी के लिए। फीमेल कैटेगरी पे क्या है, जो शेड्यूल ट्राइब है उसके लिए 150 सेमी हाइट है ना है और नो एप्लीकेबल, चेस्ट को नो एप्लीकेबल कर दिया और एक ही है, यही सेम है, जो हाइट से वेट एक ही होना है, सेम होना है। तो और वोमेन बिलोंग टू द कैटेगरीज फॉर द गरखोलीस एंड कम्युनिज्म ऑन गोरखा, डोगरा, मराठास और कैंडिडेट तो बिलोंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, वो एक ही है। और देखने के लिए वो 155 सेमी हाइट होना है और एप्लीकेशन नो एप्लीकेबल, सब कुछ एक ही है। उसके बाद ऑल जो कैंडिडेट होता है, ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेमी हाइट होना है और नॉट एप्लीकेबल ये बोल दिया गया है। उसके बाद सबको सब क्लियर हो गया और कुछ यहाँ पर है। तो जो कैंडिडेट फॉर्म पे इंटरेस्ट है वो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट करके सब कुछ देख सकते हो। और डिटेल्स यहाँ पर मैंने बोल दिया। जब फुल नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज़पेपर होता है उस न्यूज़पेपर जब दे देंगे, पब्लिश्ड होगा 15 जनवरी 2022 इस फुल ऑफिशियल PDF जो हाइट वेट का फुल मेजरमेंट उस PDF पे आपको मिल जाएगा। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है,
तो मैंने दिखा दिया कि आपको सब कुछ क्लियर कर दिया, बेसिक है। और पूरा नोटिफिकेशन जब आएगा तब हम सब कुछ आपको सब कुछ क्लियर करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके भी दिखा देंगे। तो आपका जितना भी शेयर करना कर देना, जिस जिस कैंडिडेट का ये फॉर्म उसका लगेगा वो आपको दे देना है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और पहले उसके बाद जो बेल आइकन का बटन है वो ऑल कर देना। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं दूसरे एक वीडियो में। धन्यवाद।